द्रौपदी की 5 ऐसी गलतियां जिनके कारण महाभारत हुआ। महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी। मित्र ही मित्र को समझ सकता है। और आज हम इस वीडियो में आपको द्रौपदी की वे 5 गलतियां बताना चाहते हैं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी ही बदल गई। यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने पहली बात तो यह कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया, और दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया और कहा कि तुम सूत पुत्र हो। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता द्रुपद ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए राजा द्रुपद भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को तो जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेदव्यास के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार किया था। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बातें दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धस गईं। यही कारण था कि ध्रुव क्रीड़ा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। ध्रुव क्रीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां पर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे लिए अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस जब तक खुले रहेंगे जब तक दुर्योधन की मृत्यु और दुशासन के खून से अपने केस नहीं धो लेती। उसके बाद से द्रौपदी ने कोई स्नान भी नहीं किया था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा और द्रौपदी के केस भी उसी रक्त से धुलवाऊंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है तो उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। अगर द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण का अपमान नहीं किया होता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से तो रोक दिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुड़वाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। तो यह थी द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।